जीवक, जीवक, महाराज, महाराज। क्या है? महाराज जीवक नहीं है। अरे यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। जीवक के प्रति इतना मोह अच्छा नहीं है। नहीं महाराज, मैंने उसकी पुकार सुनी है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। ये तुम्हारा भ्रम है। तुमने कोई सपना देखा होगा। वो इस महल में पूरी तरह सुरक्षित है। हम बाद में देखेंगे। तुम अब सो जाओ। जीवक, 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 जीवक। कौन हो तुम लोग? हम पार्वती नंदन कुमार कार्तिकेय के सैनिक हैं और ये उद्यान हमारे स्वामी कुमार कार्तिकेय का उद्यान है। स्त्रियों का प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। आपने अपराध किया है और आपको इसका दंड मिलेगा। दंड? अपने स्वामी से कहो महाराज पुरूरवा की पत्नी उर्वशी आई हैं। इस समय हमारे स्वामी यात्रा पर गए हैं। जब तक वो लौटकर आते नहीं तब तक आपको बंदी रहना पड़ेगा। बंदी? मुझे? तुम्हें महाराज पुरूरवा के क्रोध का अनुमान नहीं है। हैं? उर्वशी? 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 जीवक? वल्लरी? गोमती? नंदिता साहब? क्या महाराज? उर्वशी कहाँ है? वो तो आपके कक्ष में। वहाँ नहीं है वो। जीवक कहाँ है? वो यहीं कहीं होगा। वो तो कहीं नहीं जाता। किसी को कुछ पता नहीं। उर्वशी? 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 जीवक? उर्वशी? नारायण नारायण नारायण। आइए देव ऋषि। ये क्या देवराज, आपके मुख पर प्रसन्नता की जगह उदासी। प्रसन्नता? किस बात की प्रसन्नता देव ऋषि? नारायण नारायण। बनिए मत देवराज, आपने तो एक ही पत्थर से दो पक्षियों की हत्या कर दी। हत्या? पहेलियां मत बुझाइए देव ऋषि। जो भी कहना है स्पष्ट कहिए।
स्पष्ट ही तो कह रहा हूं देवराज। मैं यहाँ आया था आपको आपकी चतुराई की बधाई देने। आपने तो एक ही बार में पुरूरवा और उर्वशी दोनों से प्रतिशोध ले लिया। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? बड़ी सफाई से आपने अपने गंधर्वों को भेजकर जीवक को चुरा लिया। देवऋषि, आपने कहीं भांग तो नहीं पी ली है? कहाँ देवराज, एक युग हुआ कैलाश के। उर्वशी का जीवक चोरी चला गया? हाँ देवराज, आपके कहने पर ही तो आपके सेवक वृषल और मले ने जीवक को चुराया था। क्या? हाँ देवराज, देखिए देखिए देवराज, नारायण नारायण, आपकी चोरी का परिणाम देखिए तो। देवराज जी, आज तो अलकापुरी में घी के दिए जलवाइएगा। देवऋषि, मैं आपकी इस सूचना का आभारी हूं। आपने मुझे एक बहुत बड़े अपराध से बचा लिया। नारायण नारायण नारायण। वृषल, मलय, आज्ञा स्वामी। जीवक कहाँ है? जी, इससे पहले कि मेरे मुख से तुम्हारे लिए कोई कठोर दंड निकल जाए, मुझे सच सच बता दो। जीवक को उठाकर हम यहाँ ले आए। जीवक हमारे पास है। किसकी आज्ञा से? मैं पूछता हूँ, किसकी आज्ञा से? जी, हमसे आपकी उदासी देखी नहीं गई। देवी उर्वशी के यहाँ से चले जाने के बाद अलका नगरी भी उदास हो गई थी। मूर्खो! उर्वशी जिससे स्वर्ग छिन गया, किंतु उसने उसे पाने के लिए भरत मुनि से क्षमा भी न मांगी। उसने केवल जीवक को ले जाने के लिए मुझसे अनुमति मांगी, और तुम लोगों ने उसे ही चुरा लिया। इसका परिणाम भी न सोचा। तुम्हारी इस भूल से मैं बहुत कलंकित हुआ हूं। देवी उर्वशी इस समय कार्तिकेय के वन में बंदी है। तुम दोनों जाकर इसी समय जीवक को लौटा दो, और जब तक सब कुछ ठीक ठाक ना हो जाए, मुझे अपना मुख न दिखाना। जाओ! जो आज्ञा स्वामी। उर्वशी! 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 क्या? जीवक? जीवक? जीवक, तुम कहां चले गए थे? जीवक, तुझे पता है देवी उर्वशी कहां है? वो तुझे ही ढूंढने निकली है। अभी तक लौटी नहीं। चल, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। महाराज, हम जानते हैं कि देवी उर्वशी इस समय कहाँ हैं। शीघ्र बताओ, वो कहां है? एक मास होने को आया है। महाराज, वो जीवक को ढूंढने निकली थी और भूल से स्वामी कार्तिकेय के वन में चली गई, जहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। इसलिए उनके सैनिकों ने देवी उर्वशी को बंदी बनाकर रखा है। क्या? देवी उर्वशी बंदी है? हाँ महाराज, स्वामी कार्तिकेय इस समय तप के लिए वन में गए हैं। आप शीघ्र ही जाकर उनसे मिलिए और देवी उर्वशी की मुक्ति की प्रार्थना कीजिए। आपकी सूचना के लिए धन्यवाद। आप लोग हैं? आप चंद्रवंश का गौरव एक सैनिक के द्वार पर खड़ा है। भगवान कार्तिकेय, आपके द्वार पर चंद्रवंश का गौरव पुरूरवा नहीं, याजक पुरूरवा खड़ा है। हे नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। संसार में ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु है जो आपको प्राप्त नहीं है?
फिर भी याचना मत कीजिए, अधिकार समझकर मांग लीजिए। भगवान, मेरा प्रेम आपके यहाँ बंदी है, उसे मुक्त कर दीजिए भगवान। प्रेम? एक सन्यासी का प्रेम से क्या संबंध महाराज? सन्यास और प्रेम तो नदी के दो पाठ हैं। भगवान, जिस प्रकार आप सन्यासी होते हुए भी देवताओं के सेनापति हैं, उसी प्रकार मैं ईश्वर भक्त होते हुए भी प्रेमी हूं। मुझे मेरी उर्वशी दे दीजिए। उर्वशी? अप्सरा उर्वशी? उनकी याचना तो देवराज इंद्र से करनी होगी, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। उर्वशी ने आपके आश्रम में प्रवेश करने की ही तो भूल की है। आपके सैनिकों ने उसे 1 मास से बंदी बनाकर रखा है। 1 मास? माता पार्वती की सेवा में रहने के कारण मैं वहां जा नहीं पाया। फिर भी महाराज पुरुरवा, आप भाग्यशाली हैं। आप भाग्यशाली हैं कि मेरे सैनिकों ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया। यदि वो मेरे आश्रम तक पहुंच जाती तो उन्हें आजीवन एक लता बन के रहना पड़ता, और आपको वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती। नहीं भगवान, नहीं। ये 1 मास भी एक युग की तरह बीता है। आप शीघ्र वहां पहुंचे। आपका प्रेम मेरे आश्रम के द्वार पर प्रतीक्षा करता मिलेगा। उर्वशी! पुरुष रत्न! उर्वशी, तुम कैसी हो प्रिय? जीवक मिल गया है उर्वशी। महाराज। हाँ प्रिय, किंतु इतनी सी छोटी सी भूल का इतना बड़ा दंड। महाराज, मैं भी तो कारागार में 1 मास बंदी रहकर तड़पती रही। इस धरती ने तुम्हें क्या दे दिया है जो तुम स्वर्ग को छोड़कर यहाँ चली आई? यदि तुम आज स्वर्ग में होती तो जीवक का पता पलक झपकते ही लग जाता, और भगवान कार्तिकेय के सैनिक तुम्हें बंदी नहीं बना पाते। महाराज, स्वर्ग में होती तो आपका प्रेम कैसे मिलता? बिछड़ने की तड़प, मिलने के आनंद का ज्ञान कैसे होता? मृत्यु नहीं होती तो जीवन का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वहाँ सब एक जैसा है, कहीं कुछ नहीं बदलता। नहीं महाराज, धरती की इन्हीं अच्छाइयों ने मुझे अपनी ओर खींचा है। अरे रंभा! सोचा चलकर सखी को देखाऊं, कैसी कट रही है? मत पूछ। दिवस हीरे के और रातें माणिक की, एक एक पल रत्नों से जड़ा हुआ है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ रंभा। आज मेरा मानवीय होना सफल हुआ है। सच पूछो तो आज भरत मुनि का शाप फला है। ऐसा क्या प्राप्त हो गया जिसकी प्रसन्नता इस तरह छलक रही है? तेरी उर्वशी माँ बनने वाली है। क्या? हाँ, और यही सूचना मैं महाराज को देने जा रही हूँ। रोक ले अपने पग उर्वशी। संतान की सूचना दोगी तो अपने पति को खो दोगी। रंभा, ये क्या कह रही हो? ये सूचना उसे ना दो जो उसका अधिकारी है। हाँ उर्वशी, भरत मुनि ने देवराज से यही कहा है। जैसे ही महाराज पुरुरवा को तुमसे संतान प्राप्त होगी, तुम्हारा अप्सरा रूप तुम्हें वापस मिल जाएगा। क्या? और तुम्हें वापस स्वर्ग जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर निर्णय कर लो, या तो माँ बनो या केवल पत्नी बनी रहो। तुम्हारे भाग्य में दोनों सुख नहीं है। रंभा, ये कैसी परीक्षा है? संसार में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो पुत्र और पति के बीच में चुनकर सुखी रह सकती है? मुझे तो महाराज पुरुरवा की चिंता है। तुम्हारे विरह में उनका क्या हाल होगा? नहीं रंभा, मैं अपने छाती पर पत्थर रख लूंगी, किंतु उन्हें इस संतान की सूचना नहीं दूंगी। उर्वशी, ये तो एक ही प्रकार संभव है कि तुम्हारी संतान का जन्म इस राजमहल से दूर किसी आश्रम में हो। आश्रम में? हाँ उर्वशी, और महाराज को इसकी भनक तक न हो। जिस दिन स्वर्ग से निकाली गई थी, बड़े गर्व से मैंने कहा था
कि भरत मुनि ने मुझे श्राप नहीं वरदान दिया है, किंतु आज वही वरदान मेरे लिए श्राप बन गया है। उर्वशी, प्रिय, प्रिय, तुम अवश्य मुझसे कुछ छुपा रही हो। अब आपसे छिपाने को बचा क्या है पुरुष रत्न? वो मैं नहीं जानता, किंतु आज तुम्हारे नयन तुम्हारे मुस्कुराते अधरों का साथ नहीं दे रहे। इलानंदन, मेरे मन में एक उलझन है। सोचती हूँ कहूँ या ना कहूँ। मैं तुम्हारी हथेली में पुष्प का भार सहन नहीं कर सकता, और तुम हो एक उलझन का बोझ लिए बैठी हो। बताओ क्या बात है? महाराज, बताओ, निसंकोच बताओ। तुम्हें मेरी सौगंध है। नहीं महाराज, सौगंध न दे। मैं कुछ मास महर्षि च्यवन के आश्रम में व्यतीत करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात और इतना संकोच? चलो चलते हैं। नहीं पुरुष रत्न, मैं कुछ दिन मुनि के आश्रम में अकेले व्यतीत करना चाहती हूँ। अकेले? जी। जिस बात का संकल्प तुमने किया है उसे पूरा करो। विरह और दूरी में बहुत अंतर होता है। तुम्हारी कामना पूरी हो, इसी शुभकामना के साथ मैं तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दूंगा। अब तो सो जाओ। ओम तुलसी नमः, 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 ओम तुलसी नमः। स्वामी, मैंने कहीं संध्या तर्पण में विघ्न तो नहीं डाला? नहीं सोंगी, मेरी पूजा समाप्त हो चुकी थी। स्वास्थ्य कैसा है उर्वशी का? ठीक है स्वामी, परंतु मुझे उस पर बहुत दया आती है, और भरत मुनि पर मन ही मन मुझे बहुत क्रोध होता है। सुकन्या, च्यवन की पत्नी होना, इसीलिए प्रेम की विवशता तुमसे तो सहन नहीं होती। उर्वशी के यहाँ आने से तुम्हारी एक अभिलाषा तो पूरी हो गई। हाँ नाथ, संतान को जन्म देकर और मातृत्व का अधिकार मुझे देकर उर्वशी पुरुरवा के पास लौट जाएगी। स्वामी, अप्सरा हो दानवी या मानवी, संतान से अपने आप को कैसे अलग कर पाएगी? सुकन्या, यही विधि इच्छा है। यदि ऐसा न होता तो पुरुरवा उर्वशी की प्रेम कथा कभी संपूर्ण न होती। देवराज इंद्र ने तो उर्वशी के स्वर्ग लौटने पर उसके स्वागत की तैयारियां भी कर दी।